चले फिर शादी वाले घर हिमाचल। जी हाँ, बड़कन्नी जिज्जी फाइनली इतने नौटंकी ड्रामा के बाद ऐसा टाइटल डाल के आई हैं। लेकिन ऐसा टाइटल डालने से आप गलत या फिर गलत फहमी या फिर कुछ गलत मत सोच लेना। काहे इसकी टाइटल ज़रूर यूँ है, लेकिन अंदर बहुत सारा बवाल है, बहुत सारा धमाल है। जिज्जी ने बहुत सारे ड्रामे करे हैं और अरे ये देखो लड़ाई हो रही है, दो टरू वाले आपस में यहाँ लड़े जा रहे हैं, खोपड़ी फड़ौवल, अरे खून भी निकले लगा भाई। असल में हुआ यूँ है कि मम्मी जी के लिए दो साड़ी जिज्जी ने ली हैं, एक थोड़ा ब्लू कलर की है और एक ग्रीन कलर की है। तो जिज्जी ने टरू वालों से पूछ लिया कि भाई बताओ मम्मी जी को ग्रीन दें या ब्लू दें, कि माँ मम्मी जी प्यारी लगेंगी, दुलारी लगेंगी। अब कुछ टरू वाले करें नहीं ग्रीन मम्मी जी पहने और कुछ टरू वाले करें नहीं ब्लू में मम्मी जी बिल्कुल रेखा जी लगेंगी। कहा कि जिज्जी ने प्रण लिया है कि इस बार तो मम्मी जी को रेखा जी का लुक दे के रहेंगी। अरे बस करो भाई, जिज्जी को जो पहनाना होगा वही पहनाएंगे। तुम्हारे सबके लड़ाई करे से, झगड़ा करे से, सजेशन दे से कुछ नहीं होने वाला। वैसे भर भर के कमेंट आए रहे हैं जिज्जी को। कुछ लोग करें नहीं ग्रीन में मम्मी जी बिल्कुल एलिगेंट लगेंगी, कुछ लोग करें नहीं ब्लू में मम्मी जी का रूप रंग निखर के आएगा। अब जिज्जी आपस में डिसाइड कर लो। कहा कि जिज्जी ना ग्रीन वाले को भी हार्ट दे रही हैं, ब्लू वाले को भी हार्ट दे रही हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई तो दोनों साड़ी कटाए के बीच में जो जोड़ा है वो मम्मी को वहीं दो लपेट। ऊपर से भाई उसमें एक रेड या रानी कलर की साड़ी थी, तो उमा ना हमार जिज्जी किसी और को फिट करना चाह रही है। कि को परेतिन को। परेतिन ने डिसाइड किया है कि वो साड़ी या तो मेहंदी वाले में या डीजे नाइट में। मतलब जिज्जी तुम डांस करोगी साड़ी पहन के? भाई मतलब ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर कर सकती हो देखेंगे हैं। इससे पहले भी जिज्जी एक बार कानपुर गई थी, मोरों के बीच में साड़ी पहन के, याद आवा आपको? पीली वाली साड़ी हैं। तो अब का होगा का नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिज्जी के आज का रंगारंग कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिज्जी ने एक चीज़ और दिखाई है, और मैंने भी एक चीज़ सुनी है कि भाई जिज्जी ये चीज़ जो दिखा रही हैं ये किसी को दे चुकी थी, उसके बाद मांग ली हैं। तो इस बात में कितना सच्चाई है, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तो भाई जिज्जी नौटंकी ड्रामा करके बैठी हैं। वैसे तो उधर कितना सब बीमार हैं, कितना लाचार हैं, सबको ज़रूरत है जिज्जी की, लेकिन जिज्जी अभी ऐसे जाएगी नहीं। कहा कि आप सबको पता है जब काम धाम ख़त्म हो जाएगी तो बिग बॉस जाएंगी वहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए। तो वही चीज़ है कि अब देखा कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसलिए जिज्जी ना थोड़ा रुक गई। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं तो पुराने एपिसोड हैं, जिज्जी पहले न पहुँच चुकी है। अब जिज्जी इतनी चालबाज है कि क्या ही बताएं। इससे पहले जब जिज्जी का वो गेम शुरू हुआ था ना, प्रेगनेंसी वाला, अब लोग तो यही कहते हैं भैया बेल्ट पहने पकड़ी गई थी। हमारी छोटी जिज्जी वीडियो बना रही थी, वहाँ में गलती से जिज्जी दिख गई तो उनके पेट पे एक बेल्ट बंधी नज़र आ रही थी। तो अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है भाई? जो इतना घिनौना गेम खेल सकता है बच्चे के नाम पे, क्या ही बताएं। बाकी आप लोगों को उस टाइम अगर इनको देखते थे तो आप बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैंने इनको नहीं देखा जब इनका प्रेगनेंसी वाला एपिसोड चल रहा था। अगर वाकई में इन्होंने ऐसा किया है तो भाई जहलैन जिज्जी ज़रा जहलैन बन के इस मुद्दे पे भी प्रकाश डालिए। हैं, आप तो बस दूसरे लोगों के पीछे हाथ धोए पड़ी हैं। कबो इधरों बोलिए, इन सब के बारे में भी बोलिए, इन लोगों ने कितने कितने और कब कब कांड करें उस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालना उचित है ना। बाकी आप कोनो के 3 अफेयर 4 अफेयर पता नहीं कहाँ गिनाती रहती हो उन सब चीज़ को छोड़ के ज़रा अपने जो मालकिन है, मालकिन की बहन है और मलिच्छा, उन लोगन के ऊपर भी प्रकाश डालिए। मालकिन ठीक है, वहाँ आप मालकिन बनी हैं और यहाँ पे मालकिन की जानकार बनी है, कोई बात नहीं। जानते हैं जैसे एक रुपया होता है, एक सिक्का होता है, उसके 2 पहलू होते हैं, वैसे हमारे जहरीली जिज्जी के 2 पहलू हैं। एक में भाई एक मालकिन बन जाती हैं, परेतिन बन जाते हैं, दूसरे में जहलैन हैं। तो भैया समझ सकते हैं, लेकिन जहलैन आपसे विनम्र निवेदन है इसके बारे में प्रकाश ज़रूर डालिएगा। चाहे टॉर्च से डालिए, हाइलोजन से डालिए, जैसे डालना वैसे डालिए, मर्ज़ी आपकी। तो असल में जिज्जा जी की साइकिल मैंने देखी थी इसी पे इनके वीडियो में आज के। तो जिज्जा जी आजकल साइकिल ज़्यादा चला रहे हैं। भाई देखिए जिज्जा जी को ना सलमान खान के माफिक बनना है, उनको ना बिल्कुल बॉडी शॉडी बना के आना है।
तो अब साइकिल चलाए के अब जिज्जा का बन पाएंगे सलमान खान, ये तो वक्त ही बताएगा। कहा कि इन सब के मुंहन पे कंट्रोल नहीं है, इतना खाना जिधरों खाना देखते हैं टूट पड़ते हैं, है ना। तो अब वाकई में अब तो दिन भी ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो अब जब दिन नहीं बचे हैं तो देखते हैं इनका डाइट शाइट जो आजकल चल रहा है। वैसे जिज्जा को आजकल 2 चपाती मिलती हैं और 2 तरह की सब्जी मिलती हैं और दही मिल जाता है। तो जिज्जा जी जो साइकिल चला रहे हैं, हमने सुना है कि ये साइकिल जब पहली बार कानपुर आई थी तो इन्होंने किसी अपने हेल्पर को दे दी थी। फिर दोबारा जब कानपुर गए तो उन्होंने इस हेल्पर से मांग ली। मतलब कितनी शर्म की बात है। लाखों कमाए वाली, हज़ारों कमाए वाली, ठीक है इस समय थोड़ा व्यूज डाउन है तो जिज्जी का हिसाब किताब भी डाउन है। $700-600 मंथली इस समय चल रहे हैं। मई मंथ में शायद $1000 हुए थे। तो ये जो सब चल रहा है जिज्जी का, फिर भी ना 50-55 के ऊपर इनकम जा रही है मंथली अभी भी, है ना। तो साइकिल हमें लगता है कि नहीं लेनी चाहिए। और कानपुर में तो जिज्जी का महीने जो चल रहे थे ना, वो लाख वाख के आसपास भी आ रहा था किसी किसी मंथ में। सबसे ज़्यादा पिछली वाली दिवाली में इन लोगों ने कमाया था लाखों के ऊपर, रिप्लाई वाली सीरीज़ में। तो किसी बंदे को वो भी ज़रूरतमंद इंसान को अगर आपने कोई चीज़ दी है, कैसे मांग सकते हैं? देने के बाद वो भी काफ़ी टाइम उसने यूज़ किया, फिर आपने मांग लिया। भाई बहुत बेशर्मी है। इंसान हो, तुम्हारे पास पैसा है, पैसा कमी होती तो समझ में आता है कि चलो भाई उस टाइम हम ले नहीं जा पाए थे, हमने आपको दे दिया था, अब आप हमें वापस दे दीजिए, हम आ गए दोबारा से। लेकिन इनको लेना नहीं चाहिए। लेकिन बेशर्मी के साथ सुना है कि इन्होंने वापस वो साइकिल ले ली। इतना ही नहीं, एक चीज़ और इन्होंने करी थी। वो हेल्पर को जब ये सामान लिख लिख के चिट्ठी में देती थी, क्योंकि गार्ड देखता है ना वहाँ पे कानपुर में कि भाई अगर कोई सामान लेकर जा रहा है हेल्पर वेल्पर तो कहीं दर दर से मार तो नहीं लीस, चुराए तो नहीं लीस। यही की वजह से भैया एक एप्लीकेशन लिखा जाता था। तो जिन ऊपर कुकर न जाने का सामान लिखा था, रजाई यू दिया वो दिया, बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी। लेकिन कुछ दिन बाद इनके किचन में वो जो है कुकर ना सीटी मारते नज़र आवा। तो भाई ये समझ में बिल्कुल नहीं आवा का जी कुकर दिए के बाद का की चिट्ठी में तो कुकर का जिक्र था, लेकिन फिर उनके किचन में नज़र आवा। तो ये देती लेती रहती हैं। मतलब इतना छोटा दिल, बहुत बकवास बात है, बहुत बेकार चीज़ है। साइकिल देखा तो हमें आज याद आएगा। अब आते हैं करंट टॉपिक पे। जिज्जी का कहना है कि बहुत सारा काम है, बहुत सारा सामान है, पटना भी जाना था मेन सिटी, लेकिन अब नहीं जाएंगे। कहा कि 1-2 दिन में निकलना है। तो बार बार क्या करें कि इनको भी ले जाना, अकेले जाना, वही टाइम पे चले जाएंगे। अभी ना सिर्फ कहानी बनाए लेते हैं। तो जिज्जी अपना पैकिंग कर रही हैं। ढेर सारा सामान इधर उधर का जो भी इनको ले जाना है बटोर बटार कर रख लेने कि अब यह सामान भर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। पहले बाई रोड जाने का प्लान था। बाई रोड से उन्होंने ये सोचा था कि भाई अपनी गाड़ी चली जाएगी तो अब वहाँ पे अलग टशन दिखाना होगा ना कि भाई बड़की बिग बॉस आई, अपनी गाड़ी से आई है। लेकिन अब ये गाड़ी नहीं ले जाएंगे, कहा कि लॉन्ग रूट का बहाना बना रहे हैं। पर हमने सुना है कि इनकी गाड़ी जो है ना रेंटेड हो गई है, रेंट पे चलवा रहे हैं। मतलब जिज्जी तुम पैसा के लिए इतना मरी जा रही हो कि अपनी गाड़ी को तुम रेंट पे चलवा रहे हो। चलो ठीक है, बिजनेस जो लोग करते हैं तो वो कई गाड़ियाँ खरीदते हैं रेंट पे चलवा देते हैं, पर तुमका उस गाड़ी से कितना लगाव था। तुम्हार तो वो प्राण थी गाड़ी, लेकिन आजकल हमने सुना वो रेंटेड है। तो तुमने सोचा होगा इतना दिन लाई जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, इधर जो डेली का आता है वो मिल नहीं पाएगा। वैसे शादी की सहाला का होने वाली है तो भैया उसमें गाड़ी चलेगी तो 4 पैसे आएंगे। तो ये हो सकता है। अदरवाइज़ 2 दिन लगे या 3 दिन। हमारी जीजी बहुत दूर दूर तक गाड़ी से गई है। ये लोग स्टे कर लेते थे रास्ते में। अब जैसे 2 दिन का सफ़र है तो बीच में कहीं रुक गए हैं, कानपुर लखनऊ रूट यही बता रही थी ये हैं। अरे इधर रुक जाती दीदी ताज में जी, मैं एक बार अब भाग के आई थी और कह रही थी अब शायद आप IIT कानपुर ना जाएं जिज्जा से, अब आपका टाइम टाइम फिर से हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया। वही के बाद अब अकेली लड़की बन के पटना गई थी, याद आवा तो मैंने याद दिला दिया। मैंने सोचा याद दिलाते रहते हैं समय समय पे। कहा कि आप भूल गई हैं और उस बात को ना अभी तक आपने छुपा के रखा। अकेली लड़की पटना जो गई थी वो बारे में आपने जिक्र नहीं किया। बहुत सारी बातें आपने बता दी लेकिन वो चीज़ पे अभी भी प्रकाश नहीं डाला। तो जिज्जी ने अपनी गाड़ी दे दी है रेंट पे, है ना। उसका डेली इनको पैसा मिल रहा है। और जब वहाँ जाएंगी तो क्या वो रेंट करेंगी गाड़ी। कहा कि देखिए लास्ट टाइम इंगेजमेंट में तो जो थी ना इन्हीं की गाड़ी थी, और अपनी गाड़ी तो ये लोग चलाए रहे थे, है ना। सब साथ में भर के गए भी थे। लेकिन हमार छुटकन्नी जिज्जी तब से तो गुस्सा आ गई थी, अपनी लाली लिपस्टिक पोंछ डाली थी वहाँ पे। और जब
गोद भराई भराई या कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे। तो वहाँ पे गई थी, ऐसे लौकी कद्दू जैसा मुंह लटकाए बैठी थी। तो सब लोग कह रहे थे कि का है ये, एकदम पगलिया भूतनी बनी का है बैठी। तो कुछ दिन बाद उसने खुलासा किया था। पहले तो झूठी मूठी कहानी बनाई थी कि जिसका बिग डे है वो अपना वीडियो बनाए, हम काहे बनाए, न जाने का। फिर एक दिन उसने बोल इन दिया कि जिज्जी वो गाड़ी से गई थी, वो गाड़ी से गए थे, हम पब्लिक कन्वेंस से गए थे। तो हमें लग रहा है ना इस बार पब्लिक कन्वेंस से कोई और जाएगा है। देखिए बड़का बड़का यूट्यूबर हैं तो इनको थोड़े पैसे खर्च करने में गाड़ी तो मिल जाएगी, और जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ तो सस्ते में मिल जाएगी। लगभग गांव टाइप का एरिया है ना, तो वहाँ पे आराम से हायर कर लेंगे। या फिर एक काम करिए ना, जीजा जी की गाड़ी मंगवा लीजिएगा। अरे आपके कागजी पति से, तो कागजी पति का अगर गाड़ी आएगा तो हमारा जिज्जी बैठेगी कि देखिए दोनों बैठ सकते हैं, है ना। अब जिज्जी की बहन है और जिज्जी बोलते हैं कि पहले दीदी दीदी बोला करता था, नास पिटा अब गरियाता रहता है। तो दीदी को फिर से जिज्जा बिठा लेंगे। वैसे जिज्जी कल अनाउंस कर दिए हैं कमेंट के माध्यम से कि डाइवोर्स हमारा नहीं हो रहा है। तो का अपने कागजी पति को शादी में बुलाई हो, का छोटा दामाद भी शादी में आएगा। आप सबका क्या विचार है? वैसे भाई जब डाइवोर्स नहीं हो रहा है और इनको वहाँ पे जाना भी नहीं है, रिश्ता को कुछ किसी मुकाम पे ले भी नहीं जाना, शर्तें वही रहेंगी। हो सकता 2-4 शर्तें और भी बढ़ गई हों। काश कि भाई अब एक शर्त ये भी हो सकती है कि नास पीटे अगर तुमको हमें ले जाना तो आपको ना पहले अपनी बहन का चैनल करेगा बंद, हैं तभी हम आएंगे। तो ये भी हो सकता है। देखिए जिज्जी आजकल इतना खुन्नस खाई है कि जहलाइन बन के सीधे सिर्फ अपनी ननद पर टारगेट करती रहती है सीधे, हैं। तो ये भी हो सकता है। तो अगर देखिए वैसे भी आप कह रहे हैं हमारा डाइवोर्स नहीं हो रहा, तो अपने पति को बुला लीजिए। हमारा जिज्जी तो अपने पति में बिजी रहेगा, तो तुम अपने पति में बिजी रहोगे। हैं जब डाइवोर्स हो नहीं रहा तो बीच में कुछ करिए, मामला रफा दफा जो भी करना आप अपने हिसाब से। और अपने मामा और मौसी के 2 लड़कों को बुला लीजिए, उनके पास भी गाड़ी है। और वैसे भी हमारे देखिए बड़कन्नी जिज्जी ना हिसाब से चलती है। मौका पावे पे ना गधे को भी बाप बना लिया था, ऐसी कहावत है ना। तो जिज्जी को चरितार्थ कर सकती है कि अरे छोड़ो भैया का पड़े हो चक्कर में, आ जाओ गाड़ी वाड़ी लेके चलते हैं। तुम्हारे भाई की शादी ऐसे कैसे नहीं जाओगे मलिच्छा, हैं। तो ये भी हो सकता है। वैसे सचिन का जो आना था, लेकिन मलिच्छा ने दिखावा नहीं, ये वही सचिन है जिसको ना बर्थडे इनका केक को काटा गया था। फिर इन्होंने ही इल्ज़ाम लगाया था, मलिच्छे नहीं, कि उस बंदे को मैंने घर में बिठाया, हमारे घर में खाना खाया, फिर हमारी बातों को ही इधर उधर फैला दिया, हमारे घर की चीज़ों को इधर उधर बांट दिया। तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, जो हम अपने अपने लोग ही हैं, 4-5 लोग वही अपने हैं। ये सब डायलॉग मारा था। लेकिन कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो फिर मलिच्छा ने उसी को चरितार्थ किया और फिर से बुलावा कि देख शादी में नहीं चलेगा क्या छोटे, मैं बड़ा हूँ, मैं बोल सकता, इल्ज़ामात भी लगा सकता हूँ। और जैसे शादी हो जाएगा उसके बाद फिर से लात मार देंगे सचिन को। तो यूँ सब चलने वाला है और बहुत तेज़ी से चलने वाला है। सचिन तो लग रहा है मान गया है। बाकी मामा मौसी के इधर के जो यूट्यूबर दोनों बने पड़े हैं, तो उम्मीद तो नहीं है 99%। और उस बंदे ने कई बार अपने टाइटल के माध्यम से, विशाल गौतम ने क्लियर भी कर दिया है कि मेरे पिताजी ने बोल दिया कि इस फैमिली से हमारा कोनो रिश्ता नाता नहीं, शादी में तो दूर जाने की बात है। तो फिर कहा भैया गाड़ी रेंटेड ही लेनी पड़ेगी, काश की गाड़ी से जाएंगी नहीं। और देखिए पब्लिक कन्वेंस से बड़कन्नी इम्पॉसिबल, छोटकन्नी कोनो बात नहीं, उसका चलता है। देखिए हेल्पर लोग कैसे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बैलगाड़ी से भी जा सकते, पैदल भी जा सकते, 2-4 दिन में पहुँच जाएंगे, कोनो ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बिग बॉस लोग होते हैं, जो घर के कर्ता धर्ता होते हैं, उनका एक इज्जत होती है, एक स्टेटस होता है, तो उसके हिसाब से होगा। तो उनको तो भाई इतना ही कहना चाहेंगे कि रेंटेड गाड़ी में बैठ लेंगे। और इस बार ना थोड़ा पेशेंस लीजिएगा छोटकन्नी, लिपस्टिक उस्टिक मत पोंछ लीजिएगा, वरना लोग भर भर के गरियाएंगे। पिछली बार तो कम गरियाए थे। ऐसा भी सब कहते हैं कि तुम जलती हो जलनखोर हो। लोगों ने उस दिन बहुते गरियाया था, जिस दिन ये कह रही थी मलिच्छा से अपने भाई से कि जो हमारे बड़कन्नी जिज्जी ने रिजेक्टेड माल यहाँ डाला है सीनरी वाला, अपने बेडरूम में लगा ले, अपने बेडरूम में लगा ले, हैं। बताओ बड़कन्नी जिन चीज़ों को खुद नहीं ले गई, नई नवेली दुल्हन आने वाली, वहाँ पे वो रिजेक्टेड सीनरी लगा ले। अब वो कह रहा है कि नहीं हम यहाँ फ़ोटो लगाएंगे, यूँ लगाएंगे, वो लगाएंगे, कुछ भी लगाएं दोनों पति पत्नी, एटलीस्ट उनके बेडरूम में तो इनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई आदत है, इंडिपेंडेंट नारी है, तभी से कहते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट नारी है ना, इनके सबके हालात जज्बात बदलेंगे बहुत जल्द। दुपट्टा को आने दीजिए, फिर ना जब 2 इंडिपेंडेंट लोग टकराएंगे तो चिंगारी तो निकलना लाजमी है। तभी से पहले से इंतजाम हो गए, ऊपर किचन नीचे किचन।
अभी तो ऐसे बोल रही है कि कबो नीचे चाय बनाएंगे, कबो ऊपर चाय बनाएंगे, कबो नीचे खाना बनाएंगे। यूँ सिर्फ ना सिर्फ उल्लू बनाने का तरीका है, और टरू वाले इनका उल्लू बनाया जा रहा है अभी कि हाँ देखो भाई बहन और इसमें इतना प्रेम है। ये प्रेम सिर्फ दिखावा है। असल में ना इन सबको मौका मिले तो एक दूसरे को बेच के खा जाएं, ऐसे ही लोग हैं। तो जिज्जी कर रही है तैयारी। मम्मी रेखा कौन ही साड़ी में बनेंगी पता नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन टरू वाले दोनों गए, लड़ाई झगड़ा करे तो खोपड़ी फोड़ लें, हॉस्पिटल में होंगे एडमिट है ना। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर इनका आगे क्या होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है? फिर भाई जिज्जी ने बहुत बकवास करी, बहुत बकवास करी। कांजीवरम साड़ी कैसा लोग, टरू वाले भेज भेज कर एकदम परेशान है कि जिज्जी तुम यूँ लुक कर लो, जिज्जी तुम वो लुक कर लो, हमने इस शादी में ऐसे लुक किया था। लेकिन जिज्जी को पसंद नहीं आ रहा, ना कोनो साड़ी पसंद आई टरू वाले की भेजी, और ना ही कोनो लुक पसंद आया। भाई बड़ी समस्या है। तमाम लोग कह रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे और यहाँ पर भी कि नास बेटी यूट्यूब से तो इतना पैसा कमा रही है। डियर आप इतना यूट्यूब से कमाते हो तो कम से कम गोल्ड ज्वेलरी खरीद लो, कम से कम कुछ तो आपके पास होना चाहिए। भाई तमाम लोगों ने सिर्फ इनको गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए, एक लोगों ने तो लिख भी दिया 30,000 की साड़ी लेने से बेहतर है कि तुम ना कुछ गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करी होती। तो ऐसे तमाम कमेंट इनके पास आए हैं। लग रहा है सासू अम्मा ने देने से इनकार कर दिया। वैसे जिज्जी का यही था कि भैया रेखा और ये सब जो होते हैं गोल्ड का बड़का बड़का हार पहनते हैं रेखा जी, और जैसे वैसा ही लुक इनके सबके दिमागन में भरा पड़ा है कि हमको रेखा जी बनना है, मम्मी को रेखा जी बनाना है, अनुष्का शर्मा वाली स्टाइल में साड़ी पहननी है, दीपिका पादुकोण वाली स्टाइल में साड़ी पहननी, जैसे वो लोग अवार्ड वगैरह में जाती हैं कभी कभार साड़ी पहन के, भारत वाले जो नेशनल अवार्ड होते हैं उसमें, है ना। तो अब ना देखना यही है कि का मम्मी जिससे इनकी बात नहीं हुई, ऐसे जिस तरीके से ये बोल रही थी यही बोल रही थी कि अगर वो देंगी तो ठीक है, नहीं देंगी तो मिंत्रा पे हमने कई ऑप्शन देख रखे हैं तो वही में से कुछ कर लेंगे, या तो फिर पार्लर वाले भैया से कहेंगे कि हमको ज्वेलरी अरेंज करा दीजिए। मतलब कमाल है भाई, हजारों लाखों कमाने वाले हर महीने इनके पास ज्वेलरी नहीं है। और अगर तुमको वैसी ज्वेलरी पहननी है, खरीद के पहनी तो खरीद ले। तो रोज़ ये ज्वेलरी का रोना काहे रोया जा रहा है। मम्मी जी को भी रोज़ याद दिलाया जा रहा है, मम्मी जी आपने कहा था कि ये ज्वेलरी आप मुझे देंगी, फिर काहे नहीं। तो बार बार मम्मी जी को वीडियो से रियलाइज़ कराया जा रहा है, मम्मी जी दे दो, मम्मी जी दे दो। काश कि हम बार बार वीडियो बोलेंगे कि तुमने नहीं दी नहीं दी। मतलब मम्मी जी वीडियो तो देखती हैं, कई बार इनको सजेशन भी देते हैं कि तू ऐसी वैसी बातें ना किया कर, सिर्फ ऐसी बातें किया कर, तू अपना खाना खजाना दिखाया कर, किसी की कंट्रोवर्सी में मत पड़ा कर। जब कानपुर में आई थी तो बोली नहीं थी कि तुम किसी की चीज़ों में ना ही बोला करो। तो मम्मी जी तक संदेश पहुंच गया होगा। लग रहा है मम्मी जी कुछ इस पर अभी बोल बाल नहीं रही हैं। वैसे भी मम्मी जी का आज ये जिक्र नहीं कर रही हैं, कहा कि अभी जिक्र करेंगी तो सब लोग पूछेंगे मम्मी जी के लिए आपने क्या खरीदा है। तो इस समय से परेतिन और अपनी मम्मी की बात कर रही हैं। इतनी सारी साड़ियाँ ली, अपनी मम्मी जी का नाम गिना दिए परेतिन का, अपनी वो वाली मम्मी का नाम इन्होंने एक बार भी नहीं लिया। सासू अम्मा जो उनकी बेस्ट फ्रेंड बनती हैं, तो कहा भैया उनसे थोड़ी सी इधर उधर है कि जब तक सासू अम्मा कहेंगी नहीं कि तू ज्वेलरी ले लेना, तब तक जीजी के बारे में बातें नहीं करेंगी। हैं बहुत ऐसा ही है भाई इनके यहाँ। सिंपल सा मामला है, अगर जिस चीज़ से इनको बेनिफिट हो रहा है, जो ये चाहते हैं, तो उस चीज़ का जिक्र करते हैं। अब चिंटू का ही ले लो, जब तक ये चिंटू को दिखा पाते थे अपने वीडियो में, तब तक उसको कितना जिक्र करते थे कि आज वीडियो कॉल पे बात हुई, आज वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, इनकी जान बसती है, ये कुछ भी देख सकते होते हुए नहीं देख सकते। तो चिंटू को रोते हुए न जाने का बोलती थी। लेकिन जब से उसको दिखाना बंद कर दिया, मजाल है चिंटू के बारे में एक शब्द बोल दें। इतना सब कुछ बोला, ये खरीदा वो खरीदा, एक बार भी को कपड़ा दिखाया कि भाई मैं मासी हूँ हैं और उसके लिए ये कपड़ा लत्ता खरीदी हूँ, कुछ नहीं। तो यही है इनकी सबकी असलियत, जहाँ से कमा नहीं सकते उसके बारे में बोलेंगे, ना ही उसका जिक्र करेंगे, ना ही इनका दिखाएंगे। चलिए जी फिर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। उम्मीद यही करते हैं कि भैया इंडिया वर्ल्ड कप जीत जावे, वर्ल्ड कप यहाँ से जाने ना दे। मैच सभी लोग देख रहे हैं, आज पता भी चल रहा है ना, कि सारे के सारे लोग टीवी पे लगे हुए हैं। हाँ कुछ देख रहे हैं, फिर कुछ छोड़ के जा रहे हैं। अभी तो मैच डामाडोल चल रहा है। उम्मीद यही करेंगे कि वर्ल्ड कप यहाँ से जाने ना पाए। चलिए जी।